बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो गांधी जिना टॉक्स पे है जो 1944 को हुए थे। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य सीआर फार्मूला 1944 के बाद गांधी जिना मुज़ाकरात 1944 को हुए थे। और गांधी जिना जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें सीआर फार्मूला की रोशनी में ये मुज़ाकरात हुए थे और ये मुज़ाकरात सितंबर 1944 को कायद-ए-आज़म के घर में यानी कि उनकी रिहाइशगाह पर हुए थे। इससे पहले 21 लेटर्स जो थे इनके आपस में तबादला भी हुआ था, लेकिन इन 21 लेटर्स में इनकी इख्तलाफात मज़ीद मौजूद थे, बरकरार थे। यानी कि इनके इख्तलाफात जो कि मुस्लिम लीग या मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इस तरह के जो भी हिंदुओं के साथ जो भी इख्तलाफात थे वो अपनी जगह पर बरकरार थे। On 17 July 1944, Gandhi wrote a letter to Muhammad Ali Jinnah. In this letter, he expressed a desire to meet Jinnah. वो इस ख़त में उन्होंने वाज़ेह किया कि वो जिन्ना से मिलना चाहते हैं। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि पहले अपनी पार्टी वालों से इस बात के बारे में बातचीत की, क्योंकि वो शक व शुबहात में पड़ गए थे कि ये मेरी रेजिडेंस पे मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना आफ्टर डिस्कसिंग विद हिज पार्टी एग्रीड टू मीट विद गांधी। फिर ये जब स्टार्ट हुई थी इनके मुज़ाकरात जब स्टार्ट हुए थे ऑन 19 सितंबर 1944 द फेमस गांधी जिन्ना टॉक्स स्टार्टेड इन बम्बे। कहाँ पर ये स्टार्ट हुए थे? ये बम्बे में स्टार्ट हुए थे। इसके की पॉइंट्स क्या है? गांधी टोल्ड जिन्ना दैट ही हैड नॉट कम टू रिप्रेजेंट हिंदूज और द कांग्रेस। The talks began on 19 and ended on 24 of the same month. जिस महीने में ये शुरू हुए थे इसी महीने के आखिर में जाकर ये टॉक्स जो हैं ये ख़त्म हुए थे 24 को जाके। The real purpose of Gandhi was to convince Jinnah that the whole idea of a separate state is absurd. जो गांधी था वो किसी भी सूरत में जुदागाना कौमियत से इनकार ही करता रहा था। गांधी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तारीख़ का एक ख़ास वक्त में हिंदुस्तान के कुछ बड़े लोगों ने बड़ी तादाद ने मज़हब तब्दील कर लिया और वो मुसलमान हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कौमियत ही चेंज हो गई है। जबकि जिन्ना ने इस बारे में क्या कहा? जिन्ना ने कहा Jinnah stayed firm on his belief that the Muslims are a separate nation by any definition and they deserve a separate states. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग कौम है और वो अपनी तहजीब, तमद्दुन, ज़ुबान, अदब जो कि आपके पास बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कल्चर, सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, वैल्यू, कोड ऑफ कंडक्ट, लॉज, हिस्ट्री, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी कि हर लिहाज से मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदुओं से एक अलग स्टेट है और इस सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो डिज़र्व करते हैं एक अलग स्टेट्स को। लेकिन गांधी जो था वो ये भी कहता था कि अगर हम लोग सबसे पहले ये काम कर लें कि तीसरी जो ताकत हमारे पास यहाँ इंडिया के अंदर मौजूद है ब्रिटिशर्स की, अगर उसे पहले इस निकाल दिया जाए और इस इख्तलाफात को हम लोग आपस में हल कर लेते हैं और उसके बाद हिंदू और मुसलमानों का जो भी इख्तलाफ होगा उसका हल हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। कायद-ए-आज़म का कहना यह था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालेंगे तो पहले वो इलादगी यानी कि सेपरेट स्टेट बनाएंगे मुस्लिम्स के लिए, उसके बाद वो यहाँ से जाएंगे, वरना मुस्लिम्स जो होंगे वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान के अंदर
ہندوؤں کے زیر سایہ کام کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ غلام بن کر رہ جائیں گے۔ دونوں لیڈرز جو تھے ان کے اپنے اپنے نظریات تھے، اپنے مذاکرات تھے، لیکن دونوں کے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ لیکن یہ مذاکرات قائد اعظم اور مسلم لیگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ثابت ہوئے تھے۔ قائد اعظم نے پہلی بار گاندھی سے ڈویژن آف انڈیا کے مسئلے پر بات کی۔ اس مذاکرات کی وجہ سے قائد اعظم نے پاکستان کے بارے میں جتنے بھی شک لوگوں کے دلوں میں موجود تھے ان سب کو ختم کرنے کی کوشش کی، بلکہ ختم بھی کیے۔ یہ کلاس آج کے ہمارے 2 ٹاپکس تھے، ایک تھے چکرورتی راج گوپال اچاریہ اور دوسرا تھا ہمارے پاس گاندھی جناح مذاکرات تھے۔ کلاس دونوں کے مین پوائنٹس آپ نے اپنے پاس لیکچر نوٹ بک میں نوٹ کرنے ہیں۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔